हेलो गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम जानने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है। तो पहले जानते हैं इसमें कौन से चैप्टर्स हैं, उनका क्या क्या वेटेज है और मैंने इसको कैसे पढ़ा था और आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिनका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। एवरी चैप्टर का 4 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शंस, और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का वेटेज है। वैसे चैप्टर का वेटेज बहुत कम है और उसके थोड़ा टॉपिक्स ज़्यादा है। मुझे सबसे हार्ड जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़े 16 चैप्टर्स, उसमें मुझे पता नहीं क्यों बायोमोलिक्यूल्स हार्ड लगता था। उसका मैं रीज़न भी बताऊँगी, आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना कैसे। देखो, स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपको चार्ट दिया गया है वो सब, और उसके बाद 7 रिएक्शंस दिए गए हैं कि ग्लूकोज विथ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और वो सारे रिएक्शंस दी गए हैं। 7 रिएक्शंस है टोटल, कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म स्टार्च, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिए गए। आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो स्पेशल स्ट्रैटेजी का, मेरे साथ बुक लेके ही बैठेगा, ठीक है। वो जो 7 रिएक्शंस है आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि ये बहुत बार PYQs में आ गए हैं, ठीक है। तो आपको ये 7 रिएक्शंस तो करना ही है। मैं बहुत अच्छे से करके गई थी। और उसके बाद डायग्राम्स दिए गए, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, वो सारे रिएक्शंस के जो डायग्राम्स दिए गए हैं, वो भी कोई के बार वो लोग एग्जाम में पूछते हैं कि ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो आपको उसको ड्रॉ करना आना चाहिए, या D प्लस ग्लूकोज। उसके बाद एक होता है हैवर्थ फॉर्मूला, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं बराबर। उसके बाद आपको सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज के डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद के जो डायग्राम्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े, जैसे एम्यूलोज है, एम्लोपैथिन कुछ तो है, और सेल्यूलोज, इसके डायग्राम्स आपको नहीं प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बस ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज के डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। बाकी ये 3 जो डायग्राम्स है वो मैंने छोड़ दिए थे, ठीक है। पेज नंबर 308 पे देखोगे तो आपको टोटल 20 नेम्स दिखेंगे। उसका कैसे ड्रॉ करना है वो दिखेगा। उसका 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल भी दिखेगा। तो क्या मैंने याद किया था इतने सारे? पर्सनली अगर आप पूछोगे, ठीक है, तो मैंने याद नहीं किया था। पर अगर आप CET की एग्जामिनेशन, ठीक है, तो जो डायग्राम दिया है, मैं वापस बोल रही हूँ, आपके पेज नंबर पूरा जो चार्ट दिया गया है वो मैंने लर्न नहीं किया था। पर अगर आप MHT CET की एग्जामिनेशन दे रहे हो, JEE मेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। बोर्ड्स के लिए आई थिंक सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs में आ सकता है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड और जो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कवर करके जाना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, जो 311 और 312 पे है, और 313 पे जो डायग्राम्स है वो आपको नहीं करना है उतने, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, उसका जो थियोरी दिया गया है उसको आपको समझना है। उसके बाद डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो आपको 314 पे है, उसकी डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ गई है और लोग को पता ही नहीं होता है कि डीनेचुरलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद 316 पे आपको डायग्राम्स जैसे यूरासिल, थाइमिन, गाउनिन, एडिनाइन, वो सारे डायग्राम्स आपको करके जाने हैं। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड की जो रिएक्शंस दिए गए हैं वो सारे भी आपको करने हैं, ठीक है। आप पूरा चैप्टर जब कर लो, तो क्या मैंने बुक बैक सॉल्व किया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, ठीक है, तो मैंने बुक बैक सॉल्व नहीं किया था। पर मैंने आधा से ऊपर चैप्टर मेरे टाइम पे, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था, एकदम प्रॉपर करके गई थी मैं। तो अगर मुझे बाकी सारे चैप्टर्स का ना रहे तो मैं ये चैप्टर का एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाऊँ। और 2026 में मेरे टाइम पे पेपर थोड़ा बहुत सिंपल था, अगर थोड़े भी आपको क्लैरिटी हो तो आपको आ जाता है। तो मैं हाफ से ऊपर चैप्टर करके गई थी फॉर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स जो है कि बायोमोलिक्यूल्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो क्लियर हो गए होंगे। अभी हम पॉलीमर केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके बाद कैसे पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, पूरा थियोरी है, ठीक है, फुल थियोरी चैप्टर है। इसमें हार्डली थोड़े रिएक्शंस हो, बहुत ही कम रिएक्शंस है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस है। इसमें आपको बस याद करने की चीज़ें हैं, जैसे बूना एस रबर में क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता है, उसको कहाँ यूज़ किया जाता है,
मोस्टली इस पर कौन से टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उस पर ही ये चैप्टर रिवॉल्व करता है। तो एज़ कम्पेयर टू बायोमोलिक्यूल्स आपने जब पढ़ के ख़त्म किया होगा, उसके कंपेयर में पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत सिंपल चैप्टर है। इसका मैंने नहीं सॉल्व किया था बुक बैक, ठीक है, तो आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप PYQs के रिपीट होने के चांसेस होते हैं। उसका लास्ट चैप्टर मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, सेम बहुत याद करने का चैप्टर है, आपको बस याद करना चाहिए, ठीक है। ये पूरा रट्टा मारने का चैप्टर है, ठीक है। इसमें डायग्राम्स दिए गए ना कि TEMF जो आपके 349 पे वो नहीं करने, जितने भी डायग्राम्स दिए गए हो 349 पे वो सारे नहीं करने। और जो 348 पे एक टेबल दिया गया है कि नेम ऑफ टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट और इन्फॉर्मेशन, वो आपको करना है। अक्सर ये MCQs और वो सब में पूछते हैं वो लोग। और इसकी पूरी बुक बैक मैंने सॉल्व की थी, क्योंकि इसके बुक बैक में से बहुत बार PYQs में से क्वेश्चन आया। तो अगर आपने 14-15 चैप्टर का बुक बैक नहीं भी सॉल्व किया तो चलेगा, ठीक है। पर अगर आपने 16 चैप्टर का बुक बैक नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। 16 चैप्टर का बुक बैक आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री किया था। वैसे इसका वेटेज बहुत कम है, 12 ही मार्क्स है, ठीक है, पर तो भी आपको करना पड़ता है। अक्सर लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है, उतना उन्होंने बोलते हैं इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो नहीं देते हैं। पर तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको करके जाइए ऐसा बैकअप ऑप्शन कि अगर आपको ये सारे चैप्टर्स है, फिजिकल के चैप्टर्स के क्वेश्चंस, और उसमें ना आया तो आपको ये चैप्टर्स बचा सकते हैं और आपका परसेंटेज बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कोई भी चैप्टर को छोड़िए मत, एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ले लीजिए, तो आप उस पर कुछ तो लिख पाओगे। कुछ ना लिखने से अच्छा कुछ आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाइड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, तो आप सोचोगे क्या इतना ही करना है, नहीं, ये बस मैंने ऊपर से जितना मुझे आइडिया था वो बताया है। मैं आपको चाहिए पर्सनली क्या क्या पढ़ना है 16 चैप्टर में, 15 चैप्टर में, उस पर वीडियोज़ बनाए तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो, मैं उसके भी वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना उसके वीडियोज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तब बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही।